झारखंड में जब 2024 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी पक्ष दलों के बीच इसी बात की चर्चा थी कि चंपई सोरेन, जिन्होंने 2024 के अगस्त के महीने में पाला बदलकर जेएमएम छोड़ बीजेपी ज्वाइन करी थी, कह सकते हैं दशकों पुराना साथ छोड़ दिया था, काफ़ी आलोचनाओं का भी सामना किया था। तो सबने यही कहा था और जेएमएम के नेता ने भी यही कहा था कि जो भी नतीजा रहे, चंपई सोरेन चुनाव के बाद जो हैं जेएमएम के साथ वापस नजर आएंगे। हमारे परिवारजन की तरह है, नाराजगी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इतने दिनों तक मतभेद नहीं होंगे, वापसी वो जरूर करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से घाटशिला सीट पर उपचुनाव का समीकरण बना है, यहाँ पर 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, 9 नवंबर को प्रचार प्रसार थम जाएगा। इस बीच चंपई सोरेन काफी सुर्खियों में है। समय समय पर यही चर्चा रही कि बीजेपी में क्या उन्हें वह सम्मान मिल रहा है। तो देखा जाए इस बार घाटशिला के उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को उतार दिया, वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि पिछले चुनाव में ही उन्हें 22,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ देखा जाए उनका सामना रामदास सोरेन, जिनका निधन हुआ, उनके ही बड़े बेटे से है। सहानुभूतिक लहर भी उनके पक्ष में है। ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसे हालात में भी चंपई के बेटे पर भरोसा जताया, यानी कि चंपई पर भरोसा जताया बीजेपी ने। तो क्या ये सही है? और इन्हीं सब के चलते यहाँ पर अब माना जा रहा है कि चंपई शायद बीजेपी छोड़ जेएमएम के बारे में वापसी करने के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचेंगे। और इसमें अकेले चंपई सोरेन का नाम नहीं था, इसमें नाम सीता सोरेन का भी था, लोबिन हेम्ब्रम का भी था। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से लुइस मरांडी और साथ ही साथ अगर हम देखें कुणाल सारंगी जैसे और गणेश महाली जैसे नेताओं ने जेएमएम का दामन थामा था, वो काफ़ी सुर्खियों का विषय बन गया था। लेकिन शिबू सोरेन के निधन के बाद ये माना गया कि अब जेएमएम को किसी ऐसे बड़े सीनियर चेहरे की आवश्यकता है जो यहाँ पर सही सूझबूझ के साथ फैसले ले और हेमंत सरकार जो पहले से ही बनी हुई है उसको और मजबूती प्रदान करे। तो उसमें सिर्फ एक ही नाम आगे आ सकता था, वह थे चंपई सोरेन। क्योंकि रामदास दा थे तो उनका भी निधन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में चंपई दा की वापसी काफी कुछ सियासी समीकरण को साधने पर मजबूर कर सकती थी। बहुत से लोगों ने इस बात की भी चर्चा करी कि शिबू सोरेन के पास जो राज्यसभा की कुर्सी थी वह चंपई दा को दी जा सकती थी और इनके बेटे को सरायकेला की सीट दी जा सकती थी अगर ये वापसी करती तो। लेकिन वहीं सीता सोरेन की बात आती तो सीता सोरेन को संगठन मजबूत करने की भी जिम्मेदारी दी जा सकती थी, यानी जेएमएम के पास जिम्मेदारी देने के नाम पर कमियां नहीं थी। और देखा जाए तो रामदास दा के निधन के बाद शिक्षा मंत्री का पद भी खाली हुआ था। लेकिन इस बार जिस तरीके के हालात घाटशिला में बने हैं, जो बयानबाजी हो रही है, क्योंकि देखा जाए परिवारवाद की लड़ाई नजर आ रही है। सामने सोमेश सोरेन है जो रामदास दा दिवंगत मंत्री के बेटे हैं, वह भी परिवारवाद से हैं, और चंपई दा के बेटे बाबूलाल भी परिवारवाद से हैं। यानी कि चंपई दा ने जेएमएम में वापसी का ऑफर ठुकराते हुए, वापसी को दरकिनार करते हुए बीजेपी के साथ बने रहने का फैसला किया और पूरा जोर लगा रखा है कि कैसे भी कैसे न करके उनका बेटा विधायक बन जाए। क्या लगता है इस बार घाटशिला में क्या चंपई दा अपना परचम लहरा पाएंगे? जो कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं, कोल्हान प्रमंडल की इन सीटों पर अपना दबदबा दिखा पाएंगे? क्या जीत पाएंगे? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या फिर ये चर्चा शुरू होगी कि चंपई दा को अब जेएमएम में आ जाना चाहिए? क्योंकि चंपई दा ने ये तो साबित कर दिया कि उनका नाम चलता है। क्योंकि जहां सरायकेला की सीट पर जेएमएम के सिंबल से उतरते थे तो जेएमएम के बहुत से नेताओं ने कहा था कि चंपई दा वहां जा रहे हैं, लेकिन सरायकेला की जनता जेएमएम के साथ खड़े, ना कि चंपई दा के साथ। और चंपई दा ने वही बात गलत साबित कर दी थी। लेकिन क्या इस बार गलत साबित कर पाएंगे या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।